निष्कासन के बाद ये है एक नया हफ्ता। इस बार एक नया दलनायक होगा और एक नई कार्य योजना। इसलिए सुबह से ही दलनायक बनने और बनाने की चहल पहल शुरू हो चुकी है। हाँ जी, दे गए गिनिया मुझे। सबकी ऐसी की तैसी अब है। वही तो मैं चाहता था छोटे कि सबके सामने देखे जाए मुझे, सबके सामने, और वो युवा तीर लगा जरूर, आर पार निकल गया बिल्कुल। आर पार छेदता हुआ बोल जाए हमारी तरह भाई ने दूर से काट। सबसे ज़्यादा परेशान मेरी गिन्नियों से अली जी हो गए, क्योंकि गेम में ऐसा भी इंसान आ गया जिसके पास उसको टक्कर देने के लिए गिन्नियाँ आ गई हैं। काफी लोग परेशान हो रहे हैं। सभी परेशान हैं। ऑलमोस्ट सभी परेशान। काजी से भी एक नई बात शुरू हुई है। एक्चुअली काजी ने मेरे को ये कहा है कि अगर मैं उसे अप करता हूँ, पैसे देता रहता हूँ हर हफ्ते, तो वो मेरे साथ मिलता है। काजी इस टाइम डरा हुआ है कि उसके पास गिन्नियाँ कम है और वो संकट मंडल में आ सकता है। तूने तो फंसना ही है मंडल में। तेरे पास तो है ही सबसे कम गिन्नी, सबसे कम। तेरे को अगर कोई 30 गिन्नी भी दे दे तो भी तू मंडल में। काजी संकट मंडल में आने के भय से परेशान हैं, तो अली दोहरी चाल चलते हुए पुनीश के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। मैं तेरा ध्यान रखता हूँ, तू मेरा ध्यान रखियो। दलनायक कोई भी बने, टास्क में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, समझ रहा? बहुत ऑफर्स लेके आ रहा है अली मेरे पास, पर मुझे अंदर से मन नहीं करता इसके साथ कोई डील करने का। अब मुझे कह रहा है कि तू आ जा। क्या मुझे क्या पता मेरे साथ ये कैसा बिहेवियर करे। मेरा घर है, मिल जाएगा मेरे साथ। हमने तो बहुत आगे जाना। पब्लिक को चेतन करते हैं जल्दी जल्दी। ये कमीना इंसान है, देखा। 30 नहीं 10-20 दे दूँ। 20 गिनिया तेरे को दे दूँ और उसको राशिद को भी दे दूँ 20 गिनिया, 40 गिनिया दे दूँ। कम समझदारी दिखाएं यहाँ काजी। काजी अपने आप को संकट मंडल से बचाने के लिए पुनीश से सहायता मांग रहे हैं, मगर पुनीश काजी से दूरियां बना रहे हैं। तो यहाँ श्वेता और अली में नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। चश्मे पहन के चले प्याज काटने। कटेगा नहीं तो और क्या होगा। लड़कियों की लाइन मारने में 1% भी नहीं छोड़ता है ये। पता क्या है, सड़क छाप है ये। सड़क छाप लोगों की हरकतें हैं ये। सुबह की इस हलचल के बाद अब वक्त आ चुका है दलनायक के नामांकन की प्रक्रिया का। लेकिन इस बार सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया में कुछ मजेदार बदलाव किए हैं। इस हफ्ते जो दलनायक होगा उसे एक और जबरदस्त फायदा होने वाला है। अभी तक आप अपनी मर्जी के 3 साथियों को नामांकित करते थे, लेकिन अब आपको उम्मीदवारी के लिए बोली लगानी होगी। आप में से जिन भी 3 खिलाड़ियों की सबसे अधिक बोली होगी, सिर्फ उन्हीं को अधिकार होगा दलनायक के चुनाव में खड़े होने का। बाकी के सारे लोगों की गिन्नियां उन्हें लौटा दी जाएंगी। सिर्फ उन 3 उम्मीदवारों की गिन्नियां रोक ली जाएंगी। आप लोकतांत्रिक पद्धति से किसी एक को अपने दल का नायक बनाएंगे, और जो नायक होगा वो अधिकारी होगा उन गिन्नियों का जो उसके प्रतिद्वंदियों ने उम्मीदवारी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए बोली पर लगाई थी। ध्यान रहे, बोली की यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय है। आप एक एक करके सामने आएंगे। सामने सुराख है, उसमें पोटली है। उस पोटली में बहुत ध्यान दे के विचार करेंगे कि आप उम्मीदवारी हासिल करने के लिए कितनी गिन्नियां दांव पर लगाना चाहते हैं। जो गिन्नियां आप दांव पर लगाना चाहते हैं उनको उस पोटली में डालिए और अपनी जगह पर वापस चले जाइए। हम बोली की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पुनीश, शुरुआत आपसे। एक राउंड फिगर अपने पास रखी और 30 गिन्नियां लगा दी।
आज मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जितनी जितनी गिन्नियाँ थी मेरे पास मैंने बोली लगाई है अपनी। अब तो इंसान बिकेगा गिन्नियों से, अब गेम में मजा आएगा। अब आप में से जिन भी 3 खिलाड़ियों की बोली सर्वाधिक होगी उसी को उम्मीदवारी का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस नई चुनावी प्रक्रिया को लेकर सभी खिलाड़ी अलग अलग राय रखते हैं। किसी को ये पसंद है तो किसी को नापसंद। मैंने पता नहीं किस दिन में 30 गिन्नी डाली, जैसे तो कितनी आसान बात हो। मुझे लगा था कि अली डालेगा और वो डालता ज़्यादा, तो मैंने सोचा मैं इतनी डाल देता हूँ कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े डालने की, और हुआ ये। उसके पास बहुत सारी गिन्नी, उसमें से अगर 30-35 उसके जेब से चले भी जाते हैं तो उसको कोई टेंशन नहीं हो रहा। न जाने आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमिशा की गिन्नियाँ भी उसके पास है। लेकिन सही जुआ चालू करो है ना? हर हफ्ते जुआ दे धनाधन। इसने कितनी गिन्नियाँ डाली? बेचैनी भरे कुछ पलों के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने का वक्त आ ही गया। बहुत खूब। पुनीश, श्वेता और सुमीशा, आप तीनों को इस हफ्ते दल नायक के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर अधिकार प्रदान किया जाता है, और जो दल नायक होगा उसके हिस्से में वो गिन्नियां तो आएंगी ही जो इसने उम्मीदवारी के लिए बोली लगाई थी, लेकिन वो गिन्नियां भी आएंगी जो उनके प्रतिद्वंदियों ने उम्मीदवारी हासिल करने के लिए दांव पर लगाई थी। चुनाव की प्रक्रिया आज शाम को संपन्न की जाएगी। जो भी दल नायक बनेगा उसके पास होंगी ढेर सारी गिन्नियां, इसलिए इस बार का चुनाव काफी रोमांचकारी होने वाला है। मतलब कि उसने पहले ही कह दिया था मैं अगर दल नायक के लिए खड़ी होंगी तो वोट दे देगा, जब मैंने उसको हाँ बोल दिया था। विश्वास ये कह के पुनीश को मायूस कर देते हैं कि उन्होंने तो पहले से ही सुमीशा को अपना मत देने का वादा कर दिया है। विश्वास एक बहुत छुपी रुस्तम है, साइलेंट किलर है वो, अपने फायदे के लिए कुछ भी करेगा। तो बस अब ऐसा ही अपने साथ है। मैंने भी सोच रखा था कि यहाँ पे सरकार की दुनिया में 2-3 लोग हैं जिन्हें मैं कभी निष्कासित नहीं करूँगा अगर वो मंडल में आए, जिनमें से एक जगदीश जी, एक विश्वास। तो अब मैं ये स्टैंड अपना तोड़ दूंगा। अगर मैं उसको इसमें सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं उसको भी वोट करूँगा ना फिर भी मेरे हाथ में फैसला टाई, फिर भी मेरे हाथ में फैसला है। और अगर मैं यहाँ वोट करूँगा जीत गई, उधर वोट करूँगा मेरे हाथ में फैसला टाई हो गया ना, मैं फिर कांड करूँगा उधर। सही में मेरे को तो ओपन मत कर ना, तो ओपन मत कर। पागल है हमारे माने भरोसा नहीं तोड़ना है। तेरे को जबान दी तेरे भाई ने, फिर क्यों टेंशन ले रहे थे? पुनीश को कमजोर करने के लिए अली ने तो अपना दांव खेल दिया, और यहाँ पुनीश विश्वास से मिले विश्वासघात की नीरू से चर्चा कर रहे हैं। क्या मैं वादा कर दिया? मैं कब कर दिया तूने वादा? कह रहा मैंने उससे पहले वादा कर लिया कि जब तू खड़ी होगी चाहे कोई भी खड़ा हो तेरे अगेंस्ट मैं दल नायक तेरी बनाऊंगा। कह रहा अब जो मर्जी सोचो। मैं तो गिनने में बिदक गया। कह रहा ऐसा ही सोचो। अपनी वोट कितनी होगी तू? हमें चाहिए ही नहीं किसी की वोट। मैं तो राशिद काजी। यहाँ पुनीश नीरू को जगदीश के खिलाफ भड़का रहे अब हैं। इसकी एक बात बता दूंगा ना, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तू बताता क्यों नहीं? मैं तेरी कसम खाऊंगी, मैं माँ की कसम खा लूं। मैं सर पे हाथ रख के बोल नहीं बोलेगी। तेरी कसम ले, अपनी माँ की भी कसम। कंफर्म भी नहीं करेगी? नहीं करूँगी। राशिद से पूछ ले जा, इसको पता। क्या? इसको वो बात बताइए, वो वाली जैसे छुपा रखी है मैंने। चेतन, नीरू चेतन। हाँ क्या मतलब? तेरा भैया तेरे को चेतन करेगा। राशिद का कहना है कि जो जगदीश नीरू को अपनी बेटी के जैसा मानते हैं, वही जगदीश नीरू को इस खेल से बाहर करना चाहते हैं। तू मुझ पे भरोसा कर दे, तू इसको कर ले। मुझे थोड़ा अजीब सा बोल रहे हैं कि पहले कोई भी फैसला लेना होता था उसके अंदर मेरे को बोलते थे, मुझे बोलते थे नहीं इसको वोट करना है, इसको वोट आउट करना है, ये सब बोला जाता था। आज मुझे बोल रहे हैं कि तेरा अपना पर्सनल वोट है, तू पर्सनल वोट दे। भरोसा कर दिया तू, 2 दिन से तो नहीं कर रही मुझे भरोसा। मतलब नीरू ने मेरे पे डाउट किया। मैंने डाउट नहीं किया दादा, भगवान की कसम डाउट नहीं किया। सुन बेटा, एक मिनट, मैं तो सब पहले मेरे को मेरी आज बात मुझे एक्सप्लेन अटका है विश्वास नहीं, मैं सब गिने लेके आया था। मैं नीरू को मेरे सब गिने दी,
द्वंद्व की भी ये भी। विश्वास मुझे तो ये क्या होने नहीं देगा ना, मैं आपको अंदर की बात तू बताऊं सुन तो मेरी फिर बात, आप एक सुन मिनट मेरी बात, वो पहले बात मेरी सच्ची बात से, सुनो। हाँ। अगर मैं आपको बता दूं ना, तो विश्वास के लिए बुरा मत सोच, तू तेरे दिमाग में कुछ और घुमा रहा है। नहीं। आज भी मैं और विश्वास और तू एक है, तो दिमाग शांत रख बस। प्रॉब्लम क्या है तो बोल, तू मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तू अटक रही है। मैं अटकने वाली थी ना, मेरे अपने ही मुझे अटका रहे हैं बस, पता नहीं क्यों। अपने मैं अटका रहा हूँ। आज तक नीरू और जगदीश के बीच एक अटूट रिश्ता था, लेकिन पुनीश और राशिद के बहकावे के बाद क्या इस रिश्ते में दरार पैदा हो गई है? दलनायक के चुनाव के लिए सारी जोड़ तोड़ हो जाने के बाद अब वक्त है चुनाव प्रचार की औपचारिकता निभाने का। तो क्या अब तो मैं प्रचार कर लूँ और क्या तेरे से वोट मांगूं? क्या बात है, आखिर आए गए, मार डाला। खलनायक बनेगी तू, खेल खत्म। गिनिया देते देता हूँ। किनिया दे दूँ तेरे को? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। किसी ने मेरा हक छीना है और मुझे आज वो जो गुंजाइश है कि अगर इस वीक में दलनायक बनने की पूरी कोशिश में, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें। अगर आज मैं जीत गया तो भगवान के हाथ जोड़ूंगा और ये गलती कभी नहीं करूंगा कि एक्साइटमेंट में ज़्यादा गिनियाँ डाल दूँ। एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए, तो जहाँ से मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस बार दलनायक बनूँ और अपनी ज़िंदगी की यहाँ पे इस सरकार की दुनिया में एक नई शुरुआत करूँ, और आगे तो भगवान की मर्जी है। जिंदगी में मैं तुझे उड़ाऊंगा नहीं, ना तुझे किसी को उड़ाने दूंगा। ये जगदीश भाई का वर्ड है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। खत्म बात। बस जीत गया मैं। किसी को लगना चाहिए जीत गया मैं कि मैं तेरा दुश्मन बन रहा हूँ, किसी को लगना चाहिए। समझ रहा है तू बात? एक तरफ पुनीश को अपनी जीत का विश्वास है, तो दूसरी तरफ सुमीशा ये मान चुकी हैं कि जीत उन्हीं की होने वाली है, और श्वेता के साथ मिलके दलनायक बनने के बाद की रणनीति पर वो चर्चा कर रही हैं। मैं एकदम न्याय कर जाऊंगी, एकदम जस्टिफाई कर जाऊंगी, कम दूंगी कि ना किसी को। भविष्य की कोख में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन बनता है सरकार की दुनिया का अगला दलनायक। आखिरकार चुनाव का वक्त आ ही गया। देखते हैं कि कौन इस चुनाव को जीतता है और कौन दो लोग अपनी अपनी गिननियां गंवाते हैं। शुरुआत आप। सुमीशा शंकर, मैं नहीं चाहता कि जो गिनिया पुनीश के पास वापस जाए। मैं अपना वोट सुमीशा शंकर को देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बार वो हमारे परिवार का नेतृत्व करे। मैं इसको वोट कर रहा हूँ। मैं अपना वोट पुनीश शर्मा को देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसे इस हफ्ते दलनायक बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक पहले सफल दलनायक और लोकप्रिय दलनायक बन चुका है। मुझे लगता है इस बार भी वो ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं अपना वोट पुनीश को देना चाहती हूँ। आज का दलनायक पुनीश शर्मा को बनाना चाहता हूँ। मैं विश्वास हूँ और मैं अपना वोट सुमीशा शंकर को देता हूँ। चलिए, सिर्फ 2 मिनट और धैर्य, प्रतीक्षा अपने परिणाम के लिए। दयालु, पुनीश 3 वोट आपको मिले हैं और सुमीशा 3 वोट आपको मिले हैं, यानी आप दोनों के बीच में मुकाबला अभी बराबरी पर है। लेकिन कि जब मामला बराबरी का हो तो फैसले का अंतिम अधिकार पिछले हफ्ते के दलनायक को होता है। फैसला आपके ऊपर निर्भर है काजी। अब काजी के हाथ में है दलनायक बनाने की चाबी। वो किसे चुनेंगे, पुनीश को या फिर सुमीशा को? भैया मेरा दिल कहता है पुनीश शर्मा। आखिरकार काजी पलट ही गए और इस जीत से पुनीश ने अपनी दांव पे लगाई गिन्नियां भी बचा ली और उन्हें श्वेता और सुमीशा के द्वारा दांव पे लगाई गई गिन्नियां भी मिल गईं।
आप अपनी जीत का जश्न अपने साथियों के साथ मनाएं और उसके बाद ऊपर मेरे कक्ष में आए। आपको इस हफ्ते की योजना के बारे में समझाना है। जय हो, शुभ। कल नवल दत्ता जी मेरे लिए भगवान का रूप बन के आए। आज काजी वैसे भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उससे यही उम्मीद करता था कि वो मुझे ही दलनायक बने। आज कसम से मेरे लिए फर्स्ट टाइम इस गेम में बद्दुआ निकल रहा, वो भी काजी के लिए। अरे दोगले इंसान साले, जिगर नहीं है सालों में खेलने का। दलनायक के चुनाव के बाद अब बारी है योजना कार्य की जानकारी की। आइए। बहुत सारी बधाइयां पुनीश। इस हफ्ते पुनीश आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है उन जगहों पर जहां पे आपने पिछले हफ्तों में वृक्षारोपण किया था, खेतीबाड़ी की थी। इस योजना के लिए आपको 2 दिन का वक्त दिया जाता है। इस योजना में आप अधिकतम 6 व्यक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सरकार। प्रति व्यक्ति आपको कम से कम 5 गिन्नियाँ देनी होंगी मेहनताने के तौर पर। ये आपकी गिन्नियाँ इस हफ्ते की अर्थव्यवस्था के लिए, और ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। थैंक यू सरकार। जिसे आपने बोली के माध्यम से अर्जित किया है। सरकार, मैं ये नहीं मानूंगा, मैंने इसे सिर्फ आपके माध्यम से अर्जित किया। जय हो, शुभ। खुदा की कसम, जितना दुख मुझे आपका है ना, जितना चीट आप हुए हो ना इस गेम के अंदर, कोई नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं हुआ होता ना ऐसे, तो कसम से कहता हूँ जैसा उन्होंने मेरे साथ किया होता मैं भी वैसे ही करता। सही बात है, जैसे करता है। वैसे सुमीशा की हार का एक फायदा भी हुआ है। हमेशा अलग थलग रहने वाले खिलाड़ी अब एक गुट में बंध गए हैं। कभी तो मेरा ग्रैंड खत्म होगा ना। नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? तूने ग्रहण है या तो खेल रही है पागल। कितना तूने सीखा है, कितना तूने हंसा है, I know it. कितना तूने तैयार होके अपने आप को फ्रेश रखा है, बहुत बड़ी बात है। खेल में बने रहने के लिए सुमीशा ने अपनी सारी गिन्नियां दांव पे लगा दी थीं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय दिलासे के। मुझे बोल रहे जगदीश को अगले हफ्ते यहाँ से भेजते हैं। मैंने कहा अच्छा। हम गुरुजी जो 4 बैठे हैं ना आपस में, जब तक समझौता नहीं होगा हम नहीं भेजेंगे। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं कि कौन किसको भेजता है। उनका देखते हैं। ना जालिम, लिटरली कोई जालिम है जिसको किसी के आंसू नहीं दिखते, किसी की फीलिंग नहीं दिख रही, किसी की दोस्ती नहीं दिख रही, किसी का प्यार नहीं दिख रहा। वो वाला बंदा पूरी गेम में उसको एक ही चीज़ दिखती है, जो उसको करना। आज तो मार डाला लेकिन रे, तो भगवान ने। लेकिन जख्म की तरह हंसो, दर्द की हालत मत कहो। वाह 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 वाह, सही है बिड़ू। पता था अगले वीक संकट मंडल फिर से आना है। इस वीक बस थोड़ा सा ऐसे करके जीना चाहती थी, साला फिर संकट मंडल आके खड़े हो जाएंगे। जो भी हो, लेकिन भविष्य में पुनीश के ये तीनों साथी संकट मंडल में न आएं, इसलिए पुनीश तीनों को गिन्नियां उधार देने की बात कर रहे हैं। वैसे टोटल 8 ना? नहीं 9। मैं तो इस हफ्ते में हूँ, ठीक है ना? बस के 8। कोई मंडल में नहीं आएगा, मेरे को लगता है।